Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. तो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और चलिए शुरू करते हैं खाना बनाना। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं वीडियो बनाऊँ ऑन द टॉपिक कि हाउ वी कैन फ्रेंड विद आवर चिल्ड्रंस, कि हम अपने फ्रेंड्स के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसमें अपने चिल्ड्रंस को या अपने चिल्ड्रंस को अपने फ्रेंड्स में कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी भी तीन बेटियां हैं एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों से फ्रेंडशिप करें। तो उसके लिए कौन से टिप्स हैं कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रख देती हूँ खाना, साथ साथ हमारा खाना बनेगा, साथ साथ हम बातें करेंगे। दाल तो ये मैं डिब्बे में डाल दी। जैसे मैंने आपको बताया चने दाल बहुत हेल्दी होती है। ये देखिए मैं लगा देती हूँ। ये वाली दाल है। आज मैं थोड़ा बहुत सामान भी लाई थी मार्केट से। तो ये होती है उड़द कहते हैं इसको, क्योंकि फिर स्कूल शुरू हो जाते हैं मंडे से, तो वैसे ही हम बिजी हो जाते हैं थोड़े से, तो इतना टाइम नहीं मिलता। इसके बाद ये दही में रख देती हूँ। तो मैं काट रही हूँ गोभी, मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। और जो हमारा टॉपिक है बच्चों को कैसे अपना फ्रेंड बनाएं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बच्चे आपसे जब दूर कब होने लगते हैं, जब बच्चों की एज बढ़ने लगती है। कभी कभी छोटेपन में भी होता है कि हम बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को क्या चाहिए? सिंपल बात, उनकी बात सुनने वाला होना चाहिए कोई। जब उनकी कोई बात नहीं सुनता उस टाइम पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि बच्चों की बातें सुननी चाहिए। कई बार तो हमें लगता है कि इसमें तो कितना टाइम वेस्ट होता है, ये या जो वर्किंग में है उनको। जैसे मैं भी वर्किंग में ही हूँ, आई एम अ टीचर, बट फिर भी हमें उनके साथ टाइम देना चाहिए। जैसे कि सैटरडे हमारे पास टाइम होता है, संडे हमारे पास फुल टाइम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने चैट बॉक्स से निकल के, चैट बॉक्स मीन्स अपने व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से निकल के, ये देखिए मेरी गोभी हो गई और मेरे राइस हो रहे हैं। मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ गोभी के अंदर। अब मैंने यहाँ पे गोभी, आलू और गाजर मिक्स वेज डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। देखिए अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। फ्रेंडशिप तो मैं बताती हूँ आपको, जैसे छोटी छोटी गलतियाँ बच्चों से होती हैं। आप जानती हैं, हम उन्हें टोकते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें डांटते हैं, दूसरों के सामने भी कुछ भी कह देते हैं। तो बच्चे ना इस चीज़ को माइंड करते हैं, बेइज्जती, उनको लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई। तो बच्चों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। उसको समझाएं बाद में, उस टाइम नहीं। उस टाइम ऐसे बिहेव करना चाहिए कि आपने वो चीज़ आपने देखी नहीं है। मैं इसके बिहाफ पे आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। बड़ी बात है कि क्लास में काफ़ी सारे बच्चे थे। तो क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो बहुत सुंदर पेंसिल लेके आया था। तो वो सबको दिखा रहा था। तो जब वो सबको दिखा रहा, बहुत ही सुंदर थी, सभी उसको देख रहे थे। फिर बाद में उसके बाद क्या हुआ, सब असेंबली के लिए चले गए। लेकिन उसमें एक बच्चा था जो बीच में
क्लास में आया और उसने आके उस बैग को देखा, उस बैग में वो पेंसिल देखी और वो निकाल के उसने अपनी जेब में रखी और वहाँ से चला गया। बाद में जिस बच्ची की वो पेंसिल थी वो उसको ढूंढने लगा क्लास में आके, तो उसको कहीं भी पेंसिल नहीं मिली। तो उसने शिकायत किससे की? अपने टीचर से की। तो उसने टीचर से कहा कि टीचर, मेरी जो आज में पेंसिल आई थी, मैं नई पेंसिल मुझे गिफ्ट की थी, वो मुझे मिल नहीं रही और सुबह तो मेरे पास ही थी। फिर टीचर ने सबसे पूछा तो कोई ना बोला। तो वो जो थे टीचर, उन्होंने कहा कि जो क्लास मॉनिटर थे कि आप बेटा सभी के बैग चेक करो। तो उन्होंने फिर सोचा, फिर उसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही देखता हूँ। और उन्होंने जाके सभी बच्चों के बैग चेक किए तो किसी में कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बच्चों की जेबें चेक की, तो उसकी जेब भी जब चेक की, जिस बच्चे ने पेंसिल ली थी तो उसकी जेब में पेंसिल थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पेंसिल वहीं छोड़ दी और वहाँ से अगले बच्चे की तरफ चले गए। बच्चा हैरान रह गया कि पेंसिल तो मेरे पास है, टीचर ने देख भी ली और टीचर ने कुछ नहीं कहा। तो बाद में उसके कुछ समय बाद टीचर जब वो अकेले में था तब उसको समझाया और उस बच्चे ने वो पेंसिल वापस ले आके वहीं उस बच्चे के बैग में रख दी। तो ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं था बच्चे की गलती का, लेकिन टीचर चाहता था कि वो खुद ही रियलाइज़ करे अपनी गलती। ऐसी ही चीज़ हमें भी करनी चाहिए एज अ पेरेंट्स। हमें बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें उन्हें सबके सामने ना बोलकर, उससे बच्चा एम्बेरस फील होता है और फ्यूचर में कभी भी अपनी नज़रों में खड़ा नहीं हो पाता। तो उसको तब ना कह के उसको बाद में प्यार से समझाओ या फिर वो काम उसी से कराओ कि ये काम सही है या ये काम गलत है। तो उस बच्चे को वो बात हमेशा याद रही। और आपको पता ही है ये सब चीज़ें बच्चों के मन पे, क्योंकि बच्चों का छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे ही मैं पेरेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी कि बहुत पेरेंट्स हम देखे हैं कि शाउट करते हैं बच्चों पे या बहुत दूसरों के सामने बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उसकी कोई नीड नहीं है। बच्चों को प्यार से समझाओ, बच्चे प्यार से भी समझ जाते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ रियलाइज कराओ कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, कि कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए। पेरेंट्स को बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कई बार क्लास में, कई बार बच्चों को अपने क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसमें चले जाते हैं, कहते हैं ना कि उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है। तो पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स को उनसे बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को उनसे छोटी छोटी बातें शेयर, मान लो मेरी कोई बात है, मेरी फ्रेंड की कोई बात है और मैं अपने बच्चों को बताऊं तो बच्चे कोई ना मम्मा, कोई ना, आप ज़्यादा वो मत करो, ठीक है मम्मा, कोई ना। तो मतलब कि वो उन्हें पता है कि क्या चीज़ मम्मी को दुखी कर रही है या इसको, तो बच्चों को लगेगा मम्मी हमें सारी चीज़ बताती है। तो नेक्स्ट टाइम आप देखना आपके बच्चे भी आपसे ज़रूर आपकी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेंगे। चीज़ों को, खुशी है तो खुशी को दिखाओ, गम है, कोई दुख है तो वहाँ पे आप अपना सौरव दिखाओ, या आपको रोना आ रहा है, बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर करो। ये नहीं कि हाँ हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं या हम नहीं, हमारे साथ कभी प्रॉब्लम है वो भी शेयर करो। बच्चे देखो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन बताएंगे। मैं बता रही हूँ आपको, मेरी बेटियाँ हैं वो मुझसे ज़्यादा मेरी चीज़ों को सॉल्व कर देती हैं, क्योंकि मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और वो मेरी चीज़ों को ऐसे ही लेती हैं जैसे हम फ्रेंड्स हैं। आपने देखा होगा हमारा रिलेशन कैसा है आपस में। तो ये नहीं है हम एक दूसरे को नाम से बुला लेते हैं, मम्मी भी वो कहते हैं, कई बार हम एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, कई बार हम गर्ल्स टॉक भी करते हैं, हम रात रात तक बैठ के बातें भी करते हैं, डांस भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें जिससे बच्चे फ्रेंडली महसूस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का विश्वास जीतिए और बच्चों पे विश्वास करना सीखिए। बच्चों की बातों को ऐसे ही मत लीजिए। अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर है, उसको सुनिए ध्यान से। तो चलिए, तो फ्रेंड्स खाना पैक हो चुका है, लंच जा चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया आज का हमारा टॉपिक था कि हमें बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई, एक और मैं कहानी सुनाती हूँ। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लाइक जैसे कि अभी आपका बच्चा आ जाए अगर 10th में या +2 में, यानी कि जब बढ़ती हुई उम्र होती है, तो उस टाइम पे हम बच्चों के साथ कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि क्या हुआ, एक गर्ल थी तो वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने अपने पापा को आके बताया कि पापा मुझे ना वो लड़का बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे ही शादी करूँगी। तो उसके पापा ने उसकी बात सुनी और हंसने लगे। तो कहने लगे पापा मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में ना
और मैं ऐसे ही करूँगी और आप देख लो। तो उसके पापा ने कहा हाँ बेटा हम आपके साथ ही हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो, लेकिन सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो बेटी ने कहा ठीक है, तो वो अपनी पढ़ाई में लग गई। उसने बहुत अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और ग्रेजुएशन के दौरान उसको एक दिन रियलाइज़ हुआ, तो उसने आगे कहा कि पापा वो ना मुझे नहीं, वो नहीं अच्छा लगता मुझे ना, मैंने उससे फ्रेंडशिप तोड़ दी है, तो मैं क्या नाम है उससे नहीं शादी करूँगी। तो उसके पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपकी विश है, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो वो अपना उसका जो एम था वो उसको करती रही, और वो उसने जो बनना था IAS बनना था वो IAS बन गई। तो फिर उसके बाद उस लड़की ने जिसके साथ शादी की, तो फिर उसके पापा की ही मर्ज़ी थी वो, और उनके घर वालों ने जो पसंद किया था। तो बाद में वो कहने लगी पापा, जब शादी के बाद कहने लगी पापा मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम पे मैंने आपसे ऐसे कहा था, तो कैसा मतलब कि आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पर कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया और आपने हाँ कर दी। तो कहने लगे बेटा गुस्सा आने की क्या बात है, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में जो कहा कि अच्छा कि पापा आपको बुरा नहीं लगा उस टाइम पे, कि नहीं बेटा बुरा क्यों लगना है, देखो उस टाइम पे आपकी, तो उसने उससे पता क्या कहा, हाँ जी अपने पापा से कहा कि पापा जब मैंने आपसे ऐसे ज़िद की तो आपने मुझे एक बार भी मना नहीं किया, एक बार भी नहीं डांटा, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैंने ऐसे बोल दिया। तो उसके पापा ने कहा कि क्यों बेटा मुझे क्यों बुरा लगेगा, उस टाइम पे तुम्हारी समझ उतनी ही थी, और उस टाइम पे अगर मैं तुम्हें मना करता तो ना तुम अपनी पढ़ाई पर कंसनट्रेट कर पाती और ना ही तुम अपने कैरियर पर। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एजुकेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस होता गया, तो तुम्हें अपने आप पता चल गया कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपका कोई भी डिसीज़न है हम हमेशा आपको गाइड करेंगे। तो यही मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करें, कैसी भी बात है। कोई पेरेंट्स होते हैं कि हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें रखते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना, बॉयज़ से बात नहीं करनी। नहीं, देखो फ्रेंड्स हैं, एक साथ पढ़ते हैं, क्वाइड में पढ़ते हैं, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हर तरह की एजुकेशन देनी चाहिए। और फिर देखिए आपके बच्चे आपके लिए प्राउड मैं तो अपनी बेटियों को इसी तरह से समझाती हूँ। आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप अपने विचार भी मेरे साथ प्रकट करें और बताएं कि आपके क्या विचार हैं कि बच्चों के साथ हमें फ्रेंडली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम है, व्हाट्स योर नेम बच्चे? अंजू। अंजू, अंजू आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी? इधर आओ। अच्छा बताओ, हम दोनों जब फ्रेंड्स वाली बातें करते हैं तो आप मुझे क्या कहते हो? दोस्त। दोस्त बना लेते हैं मुझे, दीपू बोलता है मुझे। मैं आपकी फ्रेंड हूँ कि मम्मा हूँ? दोनों। मैं आपकी पिट्टू भी करती हूँ कभी कभी, तो आप गुस्सा हो जाते हो? गुस्सा हो जाते हो? नहीं होते। और हम डांस भी करते हैं कभी कभी, डांस भी करते हैं। तो आप सबसे क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स बन के रहना चाहिए कि फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए? दोस्त बन के। दोस्त बन के। चलो सबको बाय कर दो। अभी हो गया है हमारा नाइट टाइम हो गया है, तो इस टाइम अभी सभी डिनर के लिए जाएं, और कल फिर मिलती हूँ नई टॉपिक के साथ। और जो भी आपका टॉपिक हो, टॉपिक पे भी आप कोई बात चाहते हैं, कोई स्टोरी चाहते हैं या मेरे विचार जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने टॉपिक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट डे वीडियो बनाऊंगी। और आप भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें और बच्चों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। उनको ये यकीन दिलाएं कि हम आपके फ्रेंड हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ता है? जब हमें गलतियां होती हैं हम सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम वो चीज़ें नहीं करते, उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम इसी जगह विद न्यू डिश। आज हमने बनाए थे छोले तो कल देखते हैं हम क्या बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा खाना भी पसंद आता होगा। बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलती हूँ कल, बाय बाय।